हेलो। आज की कहानी हमें भेजी है शिवांगी ने। चलिए शुरू करते हैं आपकी कहानी मेरी जुबानी दिल से जुबान तक, आपकी हमरास अनामिका के साथ। वो आखिरी संदेशा। कुछ कहानियां ऐसे होती है जो कभी लिखी नहीं जाती, बस जी जाती है चुपचाप बिना शोर किए। नमस्ते, मेरा नाम शिवांगी है। मैं एक आम सी लड़की, एक आम सी जिंदगी और एक अजीब पर बेहद खास रिश्ता जी रही थी। हम दोनों, मैं और आरव। हाँ, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। अजीब बात ये थी कि हमने कभी ऑफिशियली फ्रेंड्स होने का लेबल भी नहीं दिया, पर हम दोनों के बीच एक अनभुला सा कंफर्ट था। रोज सुबह वो पैंट्री के दरवाजे से गुजरता और हल्की सी गुड मॉर्निंग के साथ वो मेरी आधी नींद मिटा देता। वो खुद भी नहीं जानता था कि उसकी वो छोटी सी स्माइल मेरे दिन का मूड सेट कर देती थी। और मैं हर रोज उसे देखती थी जैसे कोई छोटी सी खुशी हो जो बस मेरी हो, पर फिर भी मेरी नहीं। लंच ब्रेक हम कभी साथ नहीं करते थे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। हाँ, पर चाय का एक कप जरूर, रोज, वो भी बिना फेक। उसका एक जोक, मेरा फेक अनॉयंस, और फिर दोनों का एक जेन्युइन लाफ्टर। कभी कभी वो ऑफिस से निकलते वक्त इतना हल्का सा हाथ हिलाता, जैसे कह रहा हो कल मिलते हैं। मुझे आदत सी हो गई है तुम्हारी, और मुझे भी हो गई थी, पर किसी भी एक ने कभी कुछ कहा नहीं। हम दोनों डर कर जी रहे थे। डर ये कि अगर बोल दिया तो जो था वो भी चला जाएगा। एक शाम जब काम कम था और हवा थोड़ी ठंडी, उसने मुझे मैसेज भेजा, आज टेरेस पे आओगी, बैठोगी थोड़ी देर। मेरा दिल उस पल को संभाल नहीं पाया। मैंने सोचा शायद आज वो वही बात करेगा, वो बात जिसने कभी हम दोनों की जुबान पर ही कदम नहीं रखा। मैं टेरेस पर पहुंची। ऊपर आसमान बिल्कुल शांत, नीचे शहर की रोशनियां का हल्का सा वाइब्रेशन, और बीच में वो मेरा आरव, वो खड़ा हुआ जैसे बरसों से इंतजार कर रहा हो। उसने 2 कप चाय रखे थे, जैसे हमेशा रखता था, मगर उसकी आंखों में आज एक अजीब सी खामोशी थी। फिर उसने बोला, मैं जा रहा हूं। वक्त रुक गया, हवा सूख गई। मैं बस उसे देख रही थी। मिली है एक नई जॉब दूसरे शहर में, कल सुबह ही निकल रहा हूं।
मैंने अपनी सारी फीलिंग्स, सारे सवाल, सारी इमोशंस एक ही शब्द में दबा दिए। ओह अच्छा। वो मुस्कुराया, पर वो मुस्कुराहट झूठी थी, जैसे आंखों के पीछे दोनों एक ही चीज कहना चाहते थे, मत जाओ। पर हम दोनों ने नहीं बोला। उसने कह दिया, एक लास्ट फोटो याद के लिए। हम दोनों आपस में थोड़े पास खड़े हुए। कैमरा ने क्लिक किया। तस्वीर हंसी से भरी थी, पर असली हम उस पल टूट रहे थे, जैसे किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं जाना, बस टेरेस ने और उस शाम की ठंडी हवा ने महसूस किया। वो अगले दिन ही चला गया। ना एक कॉल, ना एक अलविदा मैसेज, सिर्फ एक वॉइस मेल ऑफिस के सिस्टम पर, टेक केयर। दो शब्द, दुनिया भर का दर्द। मैं संभल गई। दिखावा करते करते और दिखावा करते कराते जिंदगी नॉर्मल हो गई, पर एक छोटा सा खालीपन आज भी कहीं अंदर बैठ गया। एक रात फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर उसका नाम, हाँ आरव, उसका मैसेज। आज वो टेरेस वाली फोटो देखी, तुम कितनी खुश लग रही थी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। मुझे लगा तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। मेरी सांसें रुक गई। मैं कभी उसको बता ही नहीं पाई कि उस फोटो की मुस्कुराहट सिर्फ कैमरे के लिए थी, उसके लिए नहीं। और उसका मैसेज मेरे सालों के कंफ्यूजन का एक ही जवाब दे गया। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर दोनों सोचते रहे कि दूसरे को जरूरत नहीं। कभी कुछ लोग जिंदगी से नहीं जाते, वो बस वक्त से दूर चले जाते हैं। ये कहानी थी उन जज्बातों की जो कभी इजहार तक नहीं पहुंच पाए, उन पलों की जो प्यार थे पर नाम नहीं पाए। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, लव, हार्ट ब्रेक, फ्रेंडशिप, स्ट्रगल, इंस्पिरेशन या जिंदगी का कोई सच, तो मुझे जरूर भेजिए। आपकी कहानी मेरी जुबानी .anamika@gmail.com पर। मैं हूं आपकी हमराज अनामिका, और मिलती हूं आपसे एक नए एहसास, एक नए फसाने के साथ, दिल से दुबा तक। अगर आपको शिवांगी की ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी। आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हो, ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी लाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। ये है आपकी कहानी, मेरी जुबानी, दिल से जुबान तक।